नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कोलकाता रेप कांड में चौंकाने वाले खुलासे लगातार होते चले जा रहे हैं। आज ऐसे 10 खुलासे मैं आपको बताऊंगा जिससे ममता बनर्जी की सरकार, कोलकाता पुलिस और हॉस्पिटल प्रशासन पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। सीबीआई को यह पूरी तरह से मालूम चल गया है घटना किस तरह से घटी। गैंग रेप था या सिर्फ संजय रॉय ने यह काम किया, यह सारी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस वक्त पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है। छह आरोपियों की पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है, उनसे सवालों का जवाब मांगा जा रहा है। और जो खबर आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि इसमें ये सारे लोग नप गए हैं, सारे लोग फंस गए हैं, क्योंकि इनकी झूठ पकड़ी जा रही है कि किस तरीके से इन लोगों ने एक रेप एंड मर्डर के केस को छिपाने की कोशिश की। और यही एक ऐसा मसला जो ममता बनर्जी के लिए परेशानी का सबब बन गया है। क्यों? क्योंकि इसमें सीधे सीधे ममता बनर्जी इन्वॉल्व नजर आ रही है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग घटना घटती है, कमिश्नर इन्वॉल्व होता है, संदीप घोष इन्वॉल्व होता है, ममता बनर्जी फोन करती है। जिस वक्त अपनी डॉक्टर बिटिया के डेड बॉडी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, उस वक्त ममता बनर्जी डॉक्टर बिटिया के मां बाप से बातचीत करती है। लेकिन इसी समय तो पूरा खेल चल रहा था, सबूत मिटाए जा रहे थे, बकायदा ऐसे एक आत्महत्या की तरफ पेश करने की साजिशें रची जा रही थी। और इसी का इन्वेस्टिगेशन अब प्रमुखता ले चुका है। मतलब सीबीआई को मालूम चल गया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ये सारी चीजें एक से एक, तार से तार जुड़ते चले गए, सबूत मिलते चले गए। लेकिन अब जो जांच सीबीआई की हो रही है वो प्रिंसिपल के कारगुजारी के ऊपर, सरकार अधिकारियों की कारगुजारी के ऊपर और कलकत्ता पुलिस उसके काले कारनामों के ऊपर। तो क्या क्या चीजें अब तक क्लियर हो चुकी हैं, क्या क्या खुलासे हो चुके हैं, सीबीआई कहां तक पहुंची है अपनी जांच में, एक एक करके इसको समझते हैं। पहली चीज, आरजे कर अस्पताल की जूनियर डॉक्टर्स के साथ गैंग रेप नहीं हुआ था, बल्कि ये एक रेप था। और रेप के बाद जूनियर डॉक्टर का कत्ल करने वाला एक अकेला संजय रॉय था। ये सारी थ्योरी अब खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई है वो भी मैं बताऊंगा। एक व्यक्ति संजय रॉय ने यह जघन्य अपराध किया और सीबीआई इस कंक्लूजन पे क्यों पहुंची है? क्योंकि सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक ही संदिग्ध नजर आया था और वो संजय राय ही था। इसके अलावा रात 3 से लेकर सुबह 5:30 बजे तक सेमिनार हॉल की तरफ जाता कोई संदिग्ध मिला ही नहीं। यह सेमिनार हॉल है, उसके आने जाने के रास्ते के ऊपर जो सीसीटीवी फुटेज, कंटिन्यूअस फुटेज जो आया है, जो बहुत सारी चीजें बताई जा रही थी कि फुटेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बेकार की बात है, अफवाह थी। अब सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि पूरा डिटेल जानकारी मिल गई है। अकेला संजय रॉय गया था और वही बाहर आया। बाकी कुछ लोग कॉरिडोर्स में, रास्ते में आते जाते तो दिख रहे थे, लेकिन वो अपने अपने काम में लगे हुए थे। इसका कोई इस कांड से लेना देना नहीं था। अगला खुलासा, 40 मिनट से ज्यादा सेमिनार हॉल में रहा ये संजय रॉय। सेमिनार हॉल से बरामद ब्लूटूथ नेक बैंड और उसका कनेक्शन संजय रॉय के मोबाइल से होना भी इस केस में एक अहम सबूत बन गया। जब वहां क्राइम सीन के ऊपर से चीजों को इकट्ठा किया गया तो उसमें एक ब्लूटूथ सीसीटीवी में जब वो घुस रहा है तो वो ब्लूटूथ पहने हुए है। और जब पुलिस और सीबीआई इसको उठा के लेके गई और जब उस ब्लूटूथ को कनेक्ट किया गया संजय रॉय के फोन से तो वो मैच कर गया, वो पेयर्ड हो गया। तो कहने का मतलब ये
कि ये एक बड़ा सबूत मिला, सीसीटीवी फुटेज है, सारी चीजें हैं, और सबसे बड़ी चीज उसका कबूलनामा भी। संजय रॉय ने 9 अगस्त को ही कलकत्ता पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसके बाद 14 अगस्त को जब वो सीबीआई हिरासत में गया, तब भी उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूला, बल्कि घटना वाली रात और सुबह की पूरी कहानी बयान कर दी थी। वो सीधा सीधा मान लिया कि हमने किया, कैसे किया, सारी चीजें जो है, और जो बातें उसने कही और जो सबूत मिले वो मैच कर रही थी। मतलब ये तमाम कहानी जो चल रही थी, गैंग रेप हुआ, ये हुआ, वो सीबीआई के मुताबिक, उनके सूत्रों के मुताबिक एक व्यक्ति था। अब ये तो घटना घट गई, ये अकेला देखकर डॉक्टर बीटा के साथ ये जघन्य अपराध तो करता है, लेकिन ये सॉल्व तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब यही मुसीबत है कि घटना घटने के बाद प्रिंसिपल ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, सरकार ने क्या किया और ममता बनर्जी ने क्या किया। अब इन्वेस्टिगेशन इस ओर चला गया है, और मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, इससे अभी पूछताछ की जा रही है, पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है इसका, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसके माथे पे ये है कि अब जो करप्शन के जो चार्जेस लगे थे, जिस तरीके से वो सिंडिकेट चला रहा था, जिस तरीके से उसने पैसा कमाने का एक पूरा धंधा वहां पे नेटवर्क क्रिएट कर रखा था, उसकी भी जांच शुरू हो गई है, और इसमें कई बड़े सारे लोग इसमें फंसने वाले हैं, क्योंकि अब सीबीआई का जांच, घटना घट गई, अब घटना के बाद जो चीजें हुई है उसके ऊपर आकर के टिक गई है। एक बात और मैं आपको बता दूं, फॉरेंसिक लैब से भी रिपोर्ट आ गई है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब कोलकाता की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित और आरोपी यानी संजय रॉय के डीएनए प्रोफाइल मैच कर गए। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक जांच में पीड़ित के प्राइवेट अंगों से संजय रॉय के अलावा किसी और का डीएनए सैंपल प्रोफाइल नहीं मिला है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सीमेन बहुत है, 150 mg है, पता नहीं क्या क्या, इस तरह की कहानियां जो है वो अब इसके ऊपर विराम लग जानी चाहिए, क्योंकि फॉरेंसिक लैब की भी रिपोर्ट आ गई और यह भी मालूम चल गया कि सिर्फ एक व्यक्ति का ही डीएनए उस पूरे क्राइम सीन से मिला है, वहां और कोई चीजें वहां से नहीं मिली है। तो ये अब कंक्लूड हो चुका, कहानी इसकी खत्म हो चुकी। लेकिन अब आगे क्या हो रहा है, आगे आप सुनिए। सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है वारदात के बाद, मौका वारदात से क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी, क्या जानबूझकर एफआईआर देरी से दर्ज की गई, क्या केस को रफा दफा करने के लिए प्रिंसिपल ने कोई साजिश रची, क्या यह सब खुद की और अस्पताल की साख बचाने के लिए किया गया। ये अब सवाल खड़े हो गए। कारण क्या है? क्योंकि वहां तो कमिश्नर भी आ गया, इन्वॉल्व हो गया, ममता बनर्जी ने भी फोन कर दिया। ये जिस बिटिया के साथ ये जघन्य अपराध हुआ, उसके मां बाप वो अपनी बेटी को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी का फोन आ गया कि भैया आपके साथ है, ये है, वो है, सारी चीजें सजा दिलवाएंगे। तो ये सवाल उठ रहा है कि ये किससे किससे बात किया, किसी साजिश के तहत रफा दफा करने की ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि मां बाप को पहले बताया गया कि ये खुदकुशी है, आत्महत्या कर ली आपकी बेटी, बेटी आपकी अब चली गई, अब क्यों पुलिस मुकदमा करना है। और ये सारी चीजें आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को जवाब देना है सीबीआई को। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किन किन सवालों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और जिस तरीके से अभी एक स्टिंग ऑपरेशन एबीपी न्यूज की तरफ से आया है, तो यहां तो ये हॉस्पिटल नहीं, ये तो कोई गैंग चल रहा है। ऐसा लग रहा है वो साफ साफ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये सिंडिकेट चला रहा था।
ये संजय राय उसका लठैत था, उसका बॉडीगार्ड था, ये कोई पहली बार इस तरह का काम नहीं। और उससे ये जब ये दुष्कर्म हो गया तो उसको बचाने की कोशिश में जुट गए प्रिंसिपल साहब। इसलिए प्रिंसिपल साहब भी इसमें पूरी तरीके से फंस चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूछा कि घटना वाले दिन कब डीडी एंट्री हुई, कब केस डायरी दर्ज हुई, कब एफआईआर लिखी गई, पोस्टमार्टम कितने बजे हुआ, लाश घर वालों को कब सौंपी गई, अंतिम संस्कार कब हुआ, पंचनामा कितने बजे किया गया। ये सारे सवालों को तो जवाब देना पड़ेगा सीबीआई को। चीफ जस्टिस ने पूछा है, जस्टिस पादरीवाला ने पूछा है, और इन सवालों के जवाब में पुलिस जाएगी, निपट जाएगी, क्योंकि जजेस दोनों ही नाराज नजर आए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि डीडी एंट्री सुबह 10:10 पर की गई, जबकि एफआईआर रात 11:30 बजे लिखी गई। ये बात परेशान करने वाली है। जस्टिस पादरीवाला ने कहा कि अननेचुरल डेथ रात 11:30 बजे और एफआईआर रात 11:45 पर दर्ज की गई। क्या ये तथ्य सही है? अब क्यों ये सवाल क्यों उठ रहा है कि भाई आपने इसको अननेचुरल डेथ कब माना? कब आपने अपने कागजों पे लिखा कि ये एक अननेचुरल डेथ है? और मौत के इतने घंटों के बाद क्यों लिखा गया? क्योंकि इसमें कलकत्ता पुलिस फंसती नजर आ रही है। आपने अननेचुरल डेथ से डिक्लेयर नहीं किया तो पोस्टमार्टम लेकर करने के लिए क्यों चले गए? बिना अननेचुरल डेथ बताए ही आपने पोस्टमार्टम करवा दिया, क्यों? तो कई सारे टेक्निकल पॉइंट्स ये सुप्रीम कोर्ट में जवाब, और यहीं पे ये सारा खेल फंस रहा है। अब घटना कैसे हुई, क्या हुई, वो अब आ गया। अब सरकार का रोल, ममता बनर्जी का रोल, टीएमसी के नेताओं का रोल, कलकत्ता पुलिस का रोल और ये प्रिंसिपल का रोल। अब ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाह रही है कि घटना घटने के बाद क्या हुआ। एक और बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता पुलिस और सीबीआई दोनों की ओर से केस की टाइमलाइन सौंपी गई, लेकिन दोनों की टाइमलाइन में सीक्वेंस की टाइमिंग अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है? 11:45 रात तक गतिविधियां होती रही, और सबसे बड़ा सवाल, सबूत मिटाने की कोशिश किसने की? कब आपने मौका वारदात को कॉर्डन ऑफ किया? कब उसे सैनिटाइज किया? या मछली बाजार आपने बना दिया? और यहां पे कलकत्ता पुलिस प्रिंसिपल के रोल के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आप लोगों ने सबूत मिटाने की कोशिश की? और अगर आपने सबूत मिटाने की कोशिश की तो जो कोई इसमें शामिल होगा वो सब गिरफ्तार होंगे। ये सारे के सारे लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, प्रिंसिपल तो गिरफ्तार होना ही होना है। मतलब एक अजीबोगरीब सिस्टम चल रहा है बंगाल के अंदर। इतनी बड़ी घटना घट जाती है, ये घटना कहीं भी घट सकती है। कोई उसमें, हर जगह देश में रेप होते हैं, हमारा समाज विकृत होता चला जा रहा है। सरकार का रोल, किसी मुख्यमंत्री का रोल, उसका आकलन तब होता है कि इस तरह की घटना घट जाने के बाद वहां की पुलिस, वहां की सरकार, वहां के अधिकारी वो क्या करते हैं। अभी सवाल इन्हीं के रोल पे उठ रहा है कि इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, और इसलिए ममता बनर्जी बहुत बड़े एक राजनीतिक दलदल में फंस चुकी है, क्योंकि जनता नाराज है, जनता सवाल पूछ रही है, विपक्षी इन्हें घेर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज कि ममता बनर्जी के पास इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए कोई तथ्य इनके साथ नहीं खड़ा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।